मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे साथ बहुत दिनों के बाद गौरव उपस्थित हुआ है। जी बिल्कुल। एक विशेष जानकारी को लेकर। बिल्कुल। गौरव जी सर। आज क्या बताने वाले हैं आप? आज हम लोग जो है सर सौर मंडल सोलर सिस्टम के जो है एक ग्रह पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह? जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत दिनों से हम लोग सोचते थे कि इस विषय को भी छुआ जाए, तो चलिए शुक्र ग्रह से प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल। आप बताएं इनके बारे में। जी सर, शुक्र ग्रह को जो है सर पृथ्वी की जो है बहन कहा जा सकता है। हाँ, जुड़वा बहन। जी बिल्कुल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ये जो है इसका जो आकार है और जो इसका जो गुरुत्वाकर्षण का लॉ है वहाँ पर भी सेम है, घनत्व भी सेम है इसी कारण जो है उसको जुड़वा बहन कहा है। आकार, घनत्व, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि समानताओं के कारण ही शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। जुड़वा बहन जी, ट्विन सिस्टर। बिल्कुल, है कि नहीं? जी हाँ। इसके अतिरिक्त इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है, बोलिए। बिल्कुल सर, इसको जो है मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा और सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है यहाँ पे जो है सूर्यास्त के बाद जो है और सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद उसी समय जो है ये जो है आकाश में जो है सर विद्यमान होता है, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद और दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा गौरव, क्या आप जानते हैं कि यह सबसे गर्म ग्रह है? बिल्कुल, ये सबसे गर्म जो सौर मंडल में जो है 8 ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह यही है। क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि सर ये जो है सबसे पहले ये जो है सूर्य के जो है निकट होता है। सूर्य के निकट पहला कारण, और सूर्य का जो है लगभग 1500 जो है डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद इसका जो है इसका भी टेम्परेचर जो है सर वो लगभग 867 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 462 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान। इतना तापमान है? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, एक बात आपने नहीं बताई। वहाँ का जो वातावरण है जी, उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जी और सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड है ना जी, H2SO4 जिसका फॉर्मूला है। सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बादल छाए रहते हैं, घने बादल। जी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे 90 गुना ज़्यादा मोटा वो आवरण है। यही कारण है कि उस जगह, उस ग्रह में काफ़ी क्या होती है? गर्मी होती है। जी। चलिए, और कुछ विशेषताएं हैं आपके झोले में? जी बिल्कुल सर, यहाँ से जो है पृथ्वी से अगर हम लोग चाहे शुक्र ग्रह पे जाना चाहे तो उसमें लगभग 6 मंथ का जो है 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने में पहुँच जाएंगे? बिल्कुल सर। उसके बाद जो है सर सूर्य से जो है इसकी लंबाई जो है मतलब डिस्टेंस कह सकते हैं वो जो है लगभग 6,67,82,596 मील है। लगभग कह सकते हैं 10.8 करोड़ किलोमीटर। हाँ, देखिए कितना तीक्ष्ण बुद्धि का है ये जी गौरव। हाँ, बहुत ही अच्छी बात। और जो है सबसे अहम भूमिका क्या है सर, पृथ्वी पर अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कह सकते हैं अगर 100 मतलब पाउंड है तो वहाँ पे जो है 91 पाउंड 9 पाउंड घट जाता है, 91 पाउंड हो जाएगा शुक्र ग्रह पे। हाँ, लगभग समान ही है गुरुत्वाकर्षण। हाँ, लगभग समान है सर। और कुछ है इसके बारे में? जी सर, और कह सकते हैं यहाँ पे जो है 8 ग्रहों में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ गर्म ग्रह तो हो ही गया, जिसमें 8 ग्रहों का कर्म है। पहला ग्रह है बुध, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। हाँ, उनके बाद जो है पृथ्वी के निकट भी है। उसके बाद मंगल, बुध के भी निकट है, और उसके बाद बृहस्पति जुपिटर, उसके बाद जो है शनि, तब अरुण और लास्ट में वरुण। देखिए बिल्कुल क्रमिक रूप से कितना सुंदर वर्णन किया हमारे गौरव ने, है ना। बहुत ही उत्साहित होकर यह जानकारी दे रहा है शुक्र ग्रह के बारे में। अच्छा, शुक्र ग्रह को गौरव अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको जो है सर वेनस कहते हैं। वीनस कहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए वस्तुतः वीनस एक अंग्रेजी शब्द भी नहीं है, यह एक यूनानी शब्द है। जी। यूनान में एक देवी का ही नाम है वीनस। अच्छा। हाँ, किस देवी का सर? यह सौंदर्य और प्रेम की देवी उसे कहते हैं। अच्छा। है ना, यूनान में सौंदर्य और प्रेम की देवी को वीनस कहते हैं, है ना जी।
और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी जो शुक्र है वह सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक जी, है ना। जिसकी हथेली में शुक्र ग्रह ऊंचा होता है ना, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, उसे सुंदर कन्या मिलती है विवाहोपरांत, है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी और यूनान में भी दोनों में समानता है जी। और जो सर इस पे जो है, जैसे जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद मून, लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बहुत सुंदर जानकारी। जी चलिए इसी के साथ हम समापन करते हैं और अगले वीडियो में पुनः इसको लेकर आते हैं गौरव को। चलिए नमस्कार।